साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानने वाले हैं सेल स्टाइल के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब और होम टैब के एक एक ऑप्शन की पूरी जानकारी दी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ये लगातार कुछ दिनों से ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हम आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर जो भी ऑप्शन खुल के आएंगे उनके विषय में हम आपको एकदम डिटेल से समझाएंगे। सबसे पहले तो हम आज सेल स्टाइल के विषय में जानेंगे। पहले तो आपको क्लियर करना होगा व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? तो एक कॉलम और एक रो से मिलके बनने वाले बॉक्स को सेल कहते हैं। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे और दो रो दिख रहे होंगे, बट आप इतना समझ लीजिएगा कि लेफ्ट का रो कभी काउंट नहीं होता, लेफ्ट का कॉलम काउंट नहीं होता और टॉप का रो काउंट नहीं होता। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए सेल जो होता है एक रो और एक कॉलम से मिलके बनने वाले बॉक्स को कहते हैं। तो सेल कैसे दिखाई दे ये डिसाइड करने के लिए सेल स्टाइल ऑप्शन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं ये डिफरेंट लुक में आ जाए। क्या लुक चाहते हैं? इस तरह से यहाँ पे आप देखिए तो अलग अलग लुक आपको दिखेगा। जिस लुक को आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दे। तो चलिए हम यहाँ पे इस लुक को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए आपका ये पूरा का पूरा सेल उसी लुक में डिस्प्ले होने लगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पे आ जाए और इसमें से कोई भी ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। तो ये अप्लाई हो गया। अभी सेल में बाकी ऑप्शन भी हैं, कॉमा जीरो, करेंसी जीरो, परसेंटेज। ये होता क्या है, इसका क्या यूज है? पहले तो आप नंबर को सिलेक्ट करिए तो आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। नंबर सिलेक्ट किया, देन हम सेल स्टाइल पे आते हैं। यहाँ कॉमा है, कॉमा अप्लाई करने के बाद अब देखिए होता क्या है। जैसे हमने कॉमा अप्लाई किया तो जब यहाँ पे 3 अक्षर का ये हो जाएगा कंटेंट तो ऑटोमेटिक कॉमा लग जाएगा। तो चलिए हम 1000 लिख के दिखाते हैं आपको। तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉमा लग गया, दशमलव के बाद 2 जीरो लग गया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमा जीरो, तो कॉमा जीरो ऐसे इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। अगर यहाँ पे हम बात करें करेंसी तो आगे डॉलर लग जाएगा। यहाँ पे करेंसी जीरो तो इस तरीके से करेंसी दिखेगी। यहाँ पर परसेंटेज में चाहते हैं तो ये परसेंटेज लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने नंबर के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं और स्टाइल को भी बदल सकते हैं। बट हमें ये स्टाइल नहीं पसंद है, एक भी स्टाइल हमको नहीं चाहिए। हम जो स्टाइल बनाने वाले हैं अपनी मर्जी का। तो यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी सेल स्टाइल रख दीजिए, कोई भी नाम लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल का नाम लिख दिया सर, और फिर फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट पे आके यहाँ से हम फॉर्मेटिंग पूरी कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, देखिए क्या क्या चीजों की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। तो ये पूरा का पूरा आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप चाहेंगे आपका पूरा का पूरा कंटेंट ठीक वैसा ही सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो फॉर्मेट का एक बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे के सारे ऑप्शन से यहाँ पे आ गए। नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। आप जिसमें सेटिंग करना चाहते हैं, जो स्टाइल बनाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप ओके कर लीजिए। अब ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें तो एक सर नाम का आ गया। तो इस पे तो हमने कोई फॉर्मेटिंग विशेष की नहीं थी, तो ये नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर चाहते हैं कि परिवर्तन करना तो आप क्या करें, मर्ज स्टाइल। तो अब यहाँ पे जैसे 2 स्टाइल 3 स्टाइल है तो वो मर्ज हो जाएंगी। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब आप इस पे 2 या 3 स्टाइल अप्लाई करेंगे। अब आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एडिट ऑप्शन होगा। एडिट करके अब आप नंबर के फॉर्मेट से लेकर आप जो भी फॉर्मेट चाहते हैं कि डेट और टाइम में आ जाए, ओके कर दीजिए। अब ओके करेंगे तो अब आपका पूरा टेक्स्ट डेट और टाइम को डिस्प्ले करेगा। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये आपका पूरा टेक्स्ट डेट और टाइम को ही डिस्प्ले करेगा। इस तरह से आप जो भी फॉर्मेट चाहेंगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेल फॉर्मेट पर वो अप्लाई हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ इंसर्ट ऑप्शन की। होम टैब में इंसर्ट ऑप्शन, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे 30 को नीचे लाना था और एक सेल यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो इंसर्ट में चलिए सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल।
जैसे हमने इंसर्ट सेल पे क्लिक किया तो इंसर्ट सेल का बॉक्स आ गया। शिफ्ट सेल राइट, एक सेल को दाईं तरफ खिसकाते हुए, शिफ्ट का मतलब होता है खिसकाना। तो जैसे ही हमने शिफ्ट सेल राइट किया तो देखिए आपका एक सेल दाईं तरफ खिसक जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल ला देगा। लेकिन हमें दाईं तरफ नहीं खिसकाना था। अंडू कर लीजिए, कंट्रोल जेड। अब आते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल डाउन, एक सेल को नीचे खिसकाते हुए सेल नीचे आ गया और यहाँ पे हमें एक ब्लैंक सेल मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा कहता है इंसर्ट सीट रो। आप पूरा एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो जहां रो इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक यहाँ रो इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कॉलम कर लीजिए तो आपको एक ब्लैंक कॉलम भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ब्लैंक कॉलम चाहते हैं तो ब्लैंक कॉलम, इंसर्ट कॉलम। बट अगर हमें एक नई वर्कशीट चाहिए तो इंसर्ट सीट ऑप्शन पे क्लिक करें तो देखिए 1 2 3 ऑलरेडी था, 4 आ गया। अब इसको मूव करके हम लास्ट में चाहे तो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, इंसर्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है डिलीट है। डिलीट का मतलब होता है समाप्त करना। अब जैसे हमें क्या करना है, इस रो को, पूरे के पूरे रो को समाप्त करना है तो डिलीट सीट रो कर देंगे, रो समाप्त हो जाएगा। कॉलम हटाना है तो कॉलम पे क्लिक करिए, डिलीट सीट कॉलम, ये कॉलम। लेकिन अभी सेल हटाना है तो डिलीट सेल, और ध्यान दीजिए इंटीरियर रो, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। इसका काम क्या होगा, पूरे के पूरे रो को डिलीट कर देगा, पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट कर देगा। अब शिफ्ट सेल अप, एक सेल को ऊपर खिसकाते हुए इस सेल को डिलीट करना है। सेम वही प्रोसेस होगा, बस इतना होगा इंसर्ट करने पे सेल आएगा और डिलीट करने पर सेल डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मेट ऑप्शन की, तो फॉर्मेट में आपको आज मैं रो हाइट और ऑटो हाइट, ये दोनों को, ये रो हाइट और ऑटो फिट रो हाइट, ये दोनों का काम आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने रो की साइज को बड़ा करना है तो ये देखिए बार बार हमें ड्रैग करना हो रहा है, और जितने भी रो है सबकी साइज एक बराबर नहीं है। तो आप इन रो को सिलेक्ट कर लीजिए, जिनकी साइज जितना आप चाहते हैं, जितने की चाहते हैं उतने रो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आ जाइए, रो हाइट पर आ जाइए, क्या हाइट चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं 20 पिक्सल, ये पिक्सल में देगा। तो ये देखिए रो की हाइट सेम सबकी हो गई। अगर इसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो भी आप यहां से रो हाइट कर दीजिए। अब इसको हम कर देते हैं, मान लीजिए बढ़ाना है 27। अब 27 करके ओके किया तो 27 अप्लाई हो गया सब पर। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो रो है इसकी ऊंचाई ऑटोमेटिक फिट हो जाए जितनी सेल की हाइट है। तो अब हम कर देंगे ऑटो फिट रो हाइट। तो सेल, जो सेल में टेक्स्ट लिखा गया है उस टेक्स्ट के अनुसार ये ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉलम और बाकी ऑप्शंस के विषय में। इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।